हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी समान विज्ञान टेस्ट पेपर 83। क्वेश्चन नंबर 1। पुष्प किसका रूपांतरण है? प्रंकुर का। पुष्प किसका रूपांतरण है? प्रंकुर का। पुष्प किसका रूपांतरण है? प्रंकुर का। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा का परीक्षण किया जाता है? एड्स। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाता है? अंकुचन। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाता है? अंकुचन। दाढ़ी मूछें का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टेरोन से हार्मोन। दाढ़ी मूछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टेरोन से। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B7। लकवा रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? विटामिन B7। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होता है? विटामिन B3। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होता है? विटामिन B3। लाल रक्त कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थिमज्जा में। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने। मक्का पौधे में परागन होता है किससे? वायु द्वारा। मक्का पौधे में परागन होता है वायु द्वारा। कैरोटीन मुख्य रूप से किसका भाग है? विटामिन ए का। कैरोटीन मुख्य भाग किसका है? विटामिन ए का। कोशिका विभाजन में सहायक होता है सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन में सहायक होता है सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन में सहायक होता है सेंट्रोसोम। पाचक में सहायक होता है इनमें से सभी। पाचन में सहायक होता है इनमें से सभी। शरीर में किस भाग में पीत का निर्माण होता है? यकृत। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? यकृत। लिपिड क्या है? एस्टर्स है। लिपिड क्या है? एस्टर्स। लिपिड क्या है? एस्टर। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? इंटरफेरॉन का। कैंसर के इलाज में किस का प्रयोग किया जाता है? इंटरफेरॉन का। लेजर की खोज किसने किया था? मेमेह ने। लेजर की खोज किसने किया? मेमेह ने। लेजर की खोज किसने की थी? मेमेह ने। किडनी का प्रतिरोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मूरे ने। किडनी का प्रतिरोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मूरे ने। ईईजी का आविष्कार किसने किया था? हाउसबर्गर ने। ईईजी का आविष्कार किसने किया था? हाउसबर्गर ने। ईईजी का आविष्कार किसने किया था? हाउसबर्गर ने। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान हुई थी? 1986 में। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? 1986 में। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? 1975 में। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? 1975 में। फ्लू किसका उदाहरण है? विषाणु का। फ्लू किसका उदाहरण है? विषाणु का। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। मांस, अंडा एवं दूध किसका स्रोत है? प्रोटीन का। मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है किसका? प्रोटीन का। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? SR 90 के कारण। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? SR 90 के कारण। हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए वसा। हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए वसा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20। इंसुलिन प्राप्त होता है डहलिया की जड़ों से। इंसुलिन प्राप्त होते हैं डहलिया की जड़ों से। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन।
जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में। मानव शरीर में यूरिया का मात्रा अधिकतम पाया जाता है मूत्र में। कपास के रेशे मिलते हैं किससे? बीज से। कपास के रेशे मिलते हैं बीज से। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जन होता है? विटामिन सी। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी। पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है टॉक्सिन। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है टॉक्सिन। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है टॉक्सिन। सिल्क उद्योग संबंधित है किससे? सेरीकल्चर से। सिल्क उद्योग संबंधित किससे? सेरीकल्चर से। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।